1947 वो साल जिसने एक देश को आजाद तो किया लेकिन लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। आजादी के उस सफर में खुशियों से ज्यादा दर्द था और उम्मीदों से ज्यादा आंसू। चलिए तस्वीरों के जरिए उस इतिहास को महसूस करते हैं जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। यह तस्वीर 1947 के विभाजन की त्रासदी की दर्दनाक सच्चाई दिखाती है। जमीन पर लेटी यह महिला भूख, बीमारी और थकान से जूझ रही है, जबकि पास बैठा बच्चा डर और असहायता में उसे देख रहा है। लाखों लोग अपने घर परिवार से बिछड़कर ऐसी ही अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर हुए। यह दृश्य उस पीड़ा का प्रमाण है जो आजादी के साथ इंसानियत ने झेली। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान हुए बड़े पैमाने पर पलायन को दर्शाती है। लोग अपने परिवारों, मवेशियों और सामानों के साथ नए ठिकानों की ओर निकल पड़े। अनिश्चित भविष्य, डर और थकावट के बीच यह कारवां उम्मीद की तलाश में था। यह दृश्य उस ऐतिहासिक पल को दिखाता है जब लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह तस्वीर 1947 के विभाजन की मानवीय पीड़ा को बखूबी दर्शाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बच्ची को कंधे पर उठाए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। घर-बार, जमीन जायदाद सब कुछ पीछे छूट चुका है, पर पिता का कर्तव्य अब भी अडिग है। यह दृश्य मजबूरी, प्यार और जीवित रहने की जद्दोजहद का प्रतीक है। जब लाखों परिवार अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर चले। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान इंसानियत पर आई सबसे बड़ी त्रासदी को उजागर करती है। भूख और बीमारियों से जूझता यह मासूम बच्चा जमीन पर पड़ा है, जिसके शरीर पर कुपोषण और लाचारी के निशान साफ दिखते हैं। लाखों बच्चों ने अपने बचपन के सपनों की जगह दर्द और मृत्यु का सामना किया। यह दृश्य आजादी की कीमत को याद दिलाता है जो अनगिनत मासूम जिंदगियों ने चुकाई। यह तस्वीर विभाजन के दौर में लोगों की सुरक्षा और साहस की झलक पेश करती है। ऊंट पर सवार यह व्यक्ति अपने परिवार और समुदाय की रक्षा के लिए तैयार दिखाई देता है। असुरक्षा और हिंसा के माहौल में ऐसे कई लोग अपने लोगों के रक्षक बनकर खड़े हुए। यह चित्र बताता है कि कैसे आम इंसान भी उस कठिन समय में साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया था। यह तस्वीर विभाजन के समय विस्थापित परिवारों की बेबसी को बयां करती है। अपने घर, खेत और संपत्ति पीछे छोड़कर ये लोग शरणार्थी शिविरों में नई जिंदगी की उम्मीद लिए बैठे हैं। चेहरों पर थकान, चिंता और दर्द साफ झलकता है, पर एक साथ होने का साहस भी दिखता है। यह दृश्य उस दौर की सच्चाई है जब लाखों परिवारों को अपनी पहचान फिर से गढ़नी पड़ी। यह तस्वीर विभाजन के दौरान हुए विशाल पलायन की गवाही देती है। बैलगाड़ियों में अपना सामान और परिवार लेकर लोग अनजाने सफर पर निकल पड़े हैं। यह यात्रा न केवल लंबी और कठिन थी, बल्कि इसमें डर, दर्द और भविष्य की अनिश्चितता भी शामिल थी। हर चेहरे पर अपने घर से बिछड़ने का गम और नए आशियाने की तलाश का संकल्प साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर विभाजन के दौरान फैली हिंसा और नफरत की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। ट्रेन की पटरी के पास पड़ा यह शव उस दौर के अमानवीय अत्याचारों की कहानी कहता है। धर्म और राजनीति के नाम पर इंसानियत को रौंद दिया गया था। लाखों निर्दोष लोग मारे गए, परिवार बिखर गए। यह दृश्य याद दिलाता है कि आजादी की कीमत केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अनगिनत जानों का बलिदान भी थी। यह तस्वीर विभाजन की मजबूरियों और पिता के अटूट प्यार की गहरी झलक पेश करती है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे और सामान को बांस की डंडी पर लटकाकर नए घर की तलाश में चल पड़ा है। हर कदम पर अनिश्चितता और थकान है, फिर भी अपने परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे साधारण लोग भी उस कठिन समय में अद्भुत साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बने। यह तस्वीर विभाजन के दौरान सेना और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाती है। ट्रकों पर सवार सैनिक और नागरिक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हिंसा और अराजकता के माहौल में सेना ने लाखों विस्थापित लोगों को राहत और सुरक्षा प्रदान की। यह दृश्य उस कठिन समय का प्रतीक है जब व्यवस्था बनाए रखने और मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। यह तस्वीर विभाजन के दौरान आम लोगों की जीवन यात्रा और संघर्ष को दिखाती है। एक महिला अपने सामान के साथ बैलगाड़ी में बैठी है, पीछे छूटे घर और यादों को दिल में समेटे हुए।
यह गाड़ी उनके अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी बन गई थी। हर पहिया अनिश्चितता की ओर बढ़ता कदम था, लेकिन उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उन्हें एक नया घर और सुरक्षित जीवन मिलेगा। यह तस्वीर विभाजन के समय फैली भूखमरी, बीमारी और मानवीय त्रासदी की सच्चाई उजागर करती है। जमीन और चारपाइयों पर पड़े लोग कुपोषण और थकावट से जूझ रहे हैं, जिनके पास न दवा है न देखभाल। विस्थापन ने लाखों को ऐसी दयनीय हालत में पहुंचा दिया था। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि आजादी का सफर केवल राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा भी था। यह तस्वीर विभाजन के दौरान मातृत्व की पीड़ा और मजबूती दोनों को दर्शाती है। एक मां अपने शिशु को गोद में लेकर गधे पर सवार है, सिर पर छाता थामे अनजान सफर पर निकल पड़ी है। कठिनाइयों और अनिश्चित भविष्य के बीच भी उसका उद्देश्य केवल बच्चे की सुरक्षा और जीवन को बचाना है। यह दृश्य दिखाता है कि उस दौर में मातृत्व ने हर कठिनाई पर विजय पाई। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान हुए सबसे बड़े मानव पलायन की झलक दिखाती है। सैकड़ों लोग बैलगाड़ियों में अपना घर बार लेकर अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता लंबा और कठिन है, पर उम्मीद है कि कहीं न कहीं उन्हें शांति और सुरक्षा मिलेगी। यह दृश्य आजादी की कीमत और उस ऐतिहासिक पल की गवाही देता है जब लाखों लोगों ने सब कुछ छोड़कर नई शुरुआत की। यह तस्वीर विभाजन के दौरान हुए विशाल मानवीय पलायन की गहराई को दिखाती है। भीड़ में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का बोझ उठाए अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सामान से लदी बैलगाड़ियां, थके चेहरे और दूर तक फैली भीड़ इस ऐतिहासिक घटना के पैमाने को उजागर करती हैं। यह दृश्य बताता है कि आजादी केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं थी, बल्कि लाखों जिंदगियों के टूटने और नए सिरे से जुड़ने की कहानी भी थी। यह तस्वीर विभाजन के बाद नई शुरुआत की प्रक्रिया को दर्शाती है। खुले मैदान में इकट्ठा लोग जमीन के बंटवारे और पुनर्वास की जानकारी ले रहे हैं। जिन खेतों को वे कभी अपना मानते थे, अब उन्हें नए सिरे से बांटा जा रहा है। यह दृश्य उस ऐतिहासिक पल का प्रतीक है जब लोगों ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए जीवन और भविष्य की नींव रखना शुरू किया। यह तस्वीर विभाजन के दौरान आम लोगों के संघर्ष और दृढ़ता की झलक पेश करती है। सिर पर सामान और गोद में बच्चों को उठाए यह परिवार पैदल ही नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। थकावट, भय और अनिश्चितता के बावजूद उनके कदम नहीं रुके। यह दृश्य उस अमिट सच्चाई का प्रतीक है कि आजादी की राह पर लाखों लोगों ने अपने घर बार और सुख चैन की कुर्बानी दी। यह तस्वीर विभाजन के बाद छोड़े गए गांवों और तबाह हुई जिंदगी की कहानी कहती है। टूटी बैलगाड़ियां, बर्बाद खेत और सूनी जमीनें उस उजड़ चुके संसार की गवाही देती हैं जहां कभी जीवन फलता फूलता था। लोग अपने घरों और जमीनों को पीछे छोड़कर चले गए और उनके पीछे बची सिर्फ वीरानी। यह दृश्य याद दिलाता है कि आजादी ने केवल सीमाएं नहीं बदली, बल्कि असंख्य सपनों को भी बिखेर दिया। यह तस्वीर विभाजन की त्रासदी में मातृत्व की सबसे दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। भूख, बीमारी और थकान से टूटी यह मां फिर भी अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। चेहरे पर झलकती निराशा और आंखों में असीम चिंता उस समय की कठोर सच्चाई को बयां करती है। यह दृश्य दिखाता है कि हर संघर्ष के बीच मां का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत बना रहा। यह तस्वीर विभाजन के दौरान आम परिवारों की जद्दोजहद और मजबूरी को दर्शाती है। एक वृद्ध व्यक्ति कंधे पर बच्ची को लेकर चल रहा है, जबकि महिला सिर पर घड़ा और गोद में बच्चा थामे पीछे चल रही है। घर बार, खेत खलिहान सब छोड़कर वे सिर्फ सुरक्षा और जीवन की तलाश में निकले हैं। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान हुए दर्द को बयां करती है। एक परिवार अपने प्रियजन के शव के पास खड़ा है, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मृत शरीर और चारों ओर शोक और बेबसी का माहौल। चेहरों पर छाई उदासी और आंखों में छलकते आंसू उस दौर की त्रासदी को जीवंत करते हैं जब इंसानियत सीमाओं में बंट गई थी और लाखों जिंदगियां उजड़ गई थीं। दो पुरुष एक बुजुर्ग महिला को कपड़े में बांधकर लकड़ी के डंडे पर उठाए चल रहे हैं। शायद वह चल नहीं सकती थी, पर पीछे छूटना भी संभव नहीं था। दूर धूल से भरे रास्ते, ऊंट और लोगों की भीड़ उस अनकही यात्रा के साक्षी हैं जब लाखों लोग अपने वतन से बेघर हो गए थे। यह तस्वीर विभाजन के समय
विस्थापित हुए एक परिवार की थकान और लाचारी को दर्शाती है। खुले आसमान के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोर हालत में जमीन पर बैठा है। उसके आसपास छोटे बच्चे और कुछ सामान रखा है। पृष्ठभूमि में सूखी जमीन और गंदे पानी का गड्ढा इस बात का प्रतीक है कि ये लोग कई दिनों की यात्रा और भूख प्यास से जूझते हुए अपने नए ठिकाने की तलाश में हैं। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान लोगों की मजबूर यात्रा को दर्शाती है। परिवार अपने बच्चों और सामान को भैंसों पर लादकर नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं सिर पर गठरियां उठाए पैदल चल रही हैं, जबकि बच्चे पशुओं पर बैठे हैं। धूल भरी राहें, थका देने वाली धूप और पीछे छूटे घरों की यादें सब मिलकर उस दर्दनाक पलायन की कहानी कहते हैं, जब लोग बस जिंदा रहने निकले थे। यह तस्वीर विभाजन के दौरान विस्थापित हुए शरणार्थियों के एक समूह को दर्शाती है। सिर पर गठरियां, हाथों में बर्तन और बच्चों को गोद में लिए ये लोग अपने घर बार छोड़कर अनजान भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। थके चेहरे, धूल भरे कपड़े और दूर तक जाती कतार उस पलायन की गवाही देते हैं, जब लाखों भारतीयों ने सुरक्षा और नई जिंदगी की तलाश में सीमाएं पार की थीं। यह तस्वीर विभाजन की भयावह त्रासदी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाती है। रेलवे पटरी के पास एक मृत शरीर पड़ा है, जिसे एक कुत्ता नोच रहा है। यह दृश्य बताता है कि हिंसा और नफरत के इस दौर में इंसानियत किस तरह मिट गई थी। लाखों लोग मारे गए और अनगिनत शव पहचान के बिना सड़कों और पटरियों पर पड़े रहे। यह आजादी की कीमत थी। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान सबसे बड़े जनसमूह पलायन की झलक दिखाती है। धूल से भरी सड़क पर हजारों लोग अपने परिवारों, मवेशियों और सामान के साथ नए घर की तलाश में निकल पड़े हैं। यह भीड़ सिर्फ लोगों की नहीं, टूटे हुए सपनों और उजड़े हुए जीवनों की है। हर चेहरा एक कहानी कहता है, डर, उम्मीद और अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते कदमों की। यह तस्वीर विभाजन के दौरान बेघर हुए परिवारों की लंबी यात्रा को दर्शाती है। बैलगाड़ियों में अपना घर समेटे लोग तपती धूप और अनजान रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियों पर सामान, महिलाएं और बच्चे सवार हैं और उनके साथ है बस उम्मीद की एक डोर। यह दृश्य उस समय की सच्चाई है जब लाखों लोगों ने सब कुछ पीछे छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में सीमाएं पार की थीं। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के बाद बनाए गए शरणार्थी शिविरों में से एक की झलक दिखाती है। पुराने किलों और दीवारों के बीच तंबुओं और अस्थायी झोपड़ियों में हजारों लोग बसे हैं। हर तरफ कपड़े सुखाते, पानी भरते और भोजन पकाते लोग नजर आते हैं। यह दृश्य उस कठिन समय की कहानी कहता है जब बेघर भारतीयों ने नए जीवन की शुरुआत इन्हीं अस्थायी आश्रयों से की थी। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थियों की नई वास्तविकता को दर्शाती है। एक ऐतिहासिक इमारत की दीवार पर खड़े लोग नीचे फैले तंबुओं और शिविरों को देख रहे हैं, जहां हजारों विस्थापित परिवार बसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान, अनिश्चितता और उम्मीद साफ झलकती है। यह दृश्य उस दौर की सच्चाई है जब इतिहास और मानव पीड़ा एक ही तस्वीर में समा गए थे। यह तस्वीर विभाजन के बाद ऐतिहासिक इमारतों के शरण स्थलों में बदल जाने की गवाही देती है। भव्य स्मारक के बाहर और अंदर सैकड़ों शरणार्थी बैठे हैं। कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ अपने परिवारों की तलाश में हैं। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी इमारतें भी उस समय बेघर हुए लोगों के आश्रय बन गईं, जब घर, गांव और जमीन सब कुछ पीछे छूट चुका था। यह तस्वीर विभाजन के दौरान राहत कार्यों की एक झलक दिखाती है। बड़ी संख्या में शरणार्थी सैनिकों से मदद पाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
सैनिक ट्रक से पानी, खाना या जरूरी सामान बांट रहे हैं और लोग हाथ फैलाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि उस समय मानवीय संकट कितना गहरा था, जब लाखों लोगों के जीवन सरकार और राहत दलों की सहायता पर निर्भर थे। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थी शिविरों में फैली थकान और निराशा को दिखाती है। एक मां अपने शिशु को गोद में लिए बैठी है, जबकि बाकी बच्चे जमीन पर सो रहे हैं। उनके चेहरे भूख, थकावट और अनिश्चित भविष्य की कहानी कहते हैं। घर बार खो देने के बाद ये लोग अब सिर्फ एक सुरक्षित कल की उम्मीद में हैं। यही विभाजन की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। यह तस्वीर विभाजन के बाद छोड़ी गई बस्तियों और उजड़े गांवों की कहानी कहती है। टूटी गाड़ियों के पहिए, बिखरा सामान और पानी से भरे गड्ढे उस तबाही के साक्षी हैं जो हिंसा और पलायन के कारण हुई। कभी जीवन से भरे खेत और रास्ते अब वीरान पड़े हैं। यह दृश्य बताता है कि विभाजन ने सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि पूरी धरती को भी जख्म दिए थे। यह तस्वीर विभाजन के दर्द और मानवीय पीड़ा का गहरा चित्रण है। एक महिला अपने शिशु को गोद में लिए किसी प्रियजन को गले लगाकर रो रही है। उनके चेहरे पर छिपे आंसू और टूटे दिल की तकलीफ उस समय के बिछड़ने और खो जाने की कहानी कहते हैं। यह दृश्य बताता है कि विभाजन ने सिर्फ सरहदें नहीं बदली, बल्कि लाखों दिलों को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह तस्वीर विभाजन की भयावह हिंसा और जनसंहार की दर्दनाक गवाही देती है। एक बड़े गड्ढे में कतारबद्ध लाशें पड़ी हैं और मजदूर उनमें और शव रख रहे हैं। यह सामूहिक दफन उस समय के नरसंहार की सच्चाई को उजागर करता है, जब धर्म और नफरत के नाम पर हजारों निर्दोष लोगों की जानें गईं। आजादी की कीमत लाखों लाशों और बिखरी मानवता के रूप में चुकानी पड़ी। यह तस्वीर विभाजन की हिंसा की विभत्सता को उजागर करती है। खून से सना एक शव कोने में पड़ा है। चारों ओर बिखरे कपड़े और टूटी चीजें उस भीषण संघर्ष की गवाही देते हैं। यह दृश्य बताता है कि आजादी के साथ ही इंसानियत का कितना बड़ा नुकसान हुआ, जब निर्दोष लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण मौत के घाट उतार दिया गया और शहर लाशों से पट गए। यह तस्वीर विभाजन के दौरान हुई बर्बरता और अमानवीयता की भयावह सच्चाई दिखाती है। नदी में तैरती लाशों का यह दृश्य बताता है कि उस दौर में नफरत और हिंसा ने कैसे इंसानियत को डुबो दिया था। निर्दोष लोग बेरहमी से मारे गए और उनके शव पानी में बहा दिए गए। आजादी का यह काला अध्याय याद दिलाता है कि सरहदें खींचने की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थियों के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों की झलक दिखाती है। भीड़ भाड़ वाले इस स्थल पर लोग पानी के किनारे कतारों में खड़े हैं। कुछ इंतजार में हैं तो कुछ राहत सामग्री लेने आए हैं। पीछे तंबू और पुरानी इमारतें उस दौर की तात्कालिक व्यवस्थाओं को दर्शाती हैं। यह दृश्य बताता है कि आजादी के साथ लाखों लोगों को एक नई शुरुआत शरणार्थी शिविरों से करनी पड़ी। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थी शिविरों में फैली बीमारी, भूख और थकावट की भयावह स्थिति दिखाती है। कमजोर शरीर, सूखे चेहरे और जमीन पर लेटे लोग उस पीड़ा का प्रतीक हैं जिसे लाखों विस्थापितों ने झेला। बच्चे और बुजुर्ग मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह दृश्य याद दिलाता है कि आजादी के साथ मानवता ने किस गहरी कीमत पर खुद को जिंदा रखा। देखो, एक नाई अपने ग्राहक की दाढ़ी ध्यान से देख रहा है शेव देने से पहले। चेहरे पर गंभीरता और हाथ में कौशल साफ झलक रहा है। बाजार की सादगी और मेहनत यहाँ हर चीज में दिखती है। इसी बाजार में एक कसाई अपने स्टॉल पर मांस के टुकड़े हवा देने के लिए बड़ा पंखा झल रहा है। मक्खियों और धूल से बचाने का ये तरीका उसके काम की मेहनत और धैर्य को दिखाता है। एक और स्टॉल है जहां लोग खड़े होकर या बैठकर खाना खा रहे हैं।
चारों तरफ हलचल, बातचीत और मस्ती का माहौल है। ये दिखाता है कि उस समय के बाजार कितने जीवंत और मजेदार होते थे। यहाँ एक महिला कपड़े देख रही है और उसके पैरों के पास बकरियां आराम से बैठी हैं। ये दृश्य दिखाता है कि उस समय इंसान और जानवर बाजार में साथ रहते थे और जिंदगी में सादगी भरी हुई थी। एक आदमी मांस और आटे की तैयारी में व्यस्त है। लकड़ी की मेज पर सारे सामान रखे हुए हैं और मेहनत और रोजमर्रा का काम साफ दिख रहा है। इस फोटो में एक आदमी लकड़ियों की आग पर रखे बड़े बर्तन में खाना हिला रहा है। उसका काम मेहनत और ध्यान से भरा है। इस तस्वीर में उस समय के रोजमर्रा के काम की झलक साफ दिखती है। एक कारीगर अपनी दुकान में हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रहा है। वह हुक्का पीते हुए आराम से काम करता दिख रहा है। इस तस्वीर से उस समय के कारीगरों की मेहनत और साधारण जीवन शैली का सच दिखता है। मांस की दुकान में कसाई मांस के टुकड़े सजाकर बेच रहा है। ग्राहक उसकी ओर देख रहे हैं। यह दृश्य बाजार की रौनक, मेहनत और रोजमर्रा की जिंदगी को साफ दर्शाता है। और आखिर में मसाले की दुकान के कुछ दुकानदार अपने स्टॉल पर खड़े होकर दूसरों के साथ पोज दे रहे हैं। यह बाजार की जीवंतता, लोगों का मेल जोल और उनके बिजनेस में आत्मविश्वास दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी 1946 के लाहौर की गलियों और वहाँ के लोगों की जिंदगी की झलक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार और भी मजेदार और दिलचस्प तस्वीरों के साथ मिलेंगे।